हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो जुनैद है वो जानसू को डांट के भेज देता है घर। तो जानसू घर आती है तो रोती आती है, बहुत ही रो रही होती है। तो सामने मेहमद होता है तो उसे पूछता है कि जानसू क्या हुआ। तो उसे बताती है कि जुनैद ने मुझे यहाँ से सारा सामान लेके चले जाने के लिए बोला है। जो शाइका है वो भी तैयार हो गई है। शाइका और हसन भी जा रहे हैं जुनैद के बर्थडे पे। उसे बताता है कि ज़हरा तो चली गई है और जानसू नहीं जाएगी, ऊपर बैठी है। तो कहता है ऊपर बैठी है, क्यों ऊपर क्यों बैठी है? तो कहता है वो अपसेट है। तो आप शाइका कहती है मैं देखती हूँ। शाइका को तो ऐसा चाहिए बंदा कि कौन किससे अपसेट हुआ है, कौन किसके अगेंस्ट है, कैसे यूज़ करे किसको। तो जानती हसन अली कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं पता करता हूँ। तो जाता है जानसू के पास, उसे पूछता है कि तुम क्यों नहीं जाओगी। उसे मनाता है, कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम तुम्हारे नीचे वेट कर रहे हैं, पार्टी में सब जाएंगे। तो हसन अली वहाँ पार्टी में पहुँचता है। तो जो आसमा है वो उसे बताती है कि यिल्दिज़ ठीक नहीं है। हसन अली तो काफ़ी उसे कंसर्न शो करता है। तो आसमा शाइका से बात करती है। तो शाइका उसे कहती है कि मैं प्रेसिडेंट हुई हूँ। तो कहती है कि तुम्हें प्रेसिडेंट कौन समझता है? तो वो आवाज़ देती है सादिक को। सादिक तो प्रेसिडेंट आके बोलता है यस प्रेसिडेंट। तो कहती है देखो। तो दोनों सोचते हैं कि ऑफिस ने तो सबको अपने काबू में कर लिया। फिर शाहिका अपनी वही एम्बेरसिंग सारी हरकतें जो है वो करने लग जाती है। तो जो कुंवर है ना वो बोलता है कि आलिया को बोलता है कि देखो आपा, ये जो कॉन्क्यूबाइन होती है ना वो जो सुल्तान बन जाती है, तो ऐसे ही हाल होता है उसका। तो कहती है कि हाँ बिल्कुल, कहती है खुद को क्वीन समझ रही है। वहाँ पे मुराद आ जाता है तो ज़हरा मुराद के पास ही लेते है खुश होके, और मुराद को हसन अली के पास लेके जाती है। तो हसन अली बोलता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो मुराद कहता है कि आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो ज़हरा उसे कहती है कि हाँ आप इसे एक बार मौका दे दीजिए, मैं आपसे पूछ के ही करना चाह रही थी जो भी। तो कुंवर है वो जुनैद से मिलने आता है और उसे कहता है कि तुम्हारी स्टेप मदर तो कैसा बिहेव कर रही है। तो कहता है कि क्या कर सकते हैं आप, देखो इनकी हरकतें देखो। इतनी देर में मुराद जुनैद के पास आया था। तो जुनैद बहुत ही वियर्ड बिहेव करता है। अब वो ऑब्वियसली उसे पसंद तो करेगा नहीं जो उसे ब्लैकमेल कर रहा है। तो वो उसे लेके वॉशरूम में चला जाता है। कुंवर वगैरह को भी पता चल जाता है कि मुराद और जुनैद में कुछ गड़बड़ है। तो जुनैद कहता है क्या चाहिए तुम्हें अब? तो कहता है मुझे थोड़े और पैसे चाहिए, तो और मुझे पैसे दे दो, मैं चला जाऊँगा। अर्ली मॉर्निंग की वो जुनैद सादिक को बुलाता है और उसे बताता है कि ऐसे करके जानसू और मुराद ना मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो उसके पास मेरी कोई पिक है मुराद के पास और मुझसे पैसे मांग रहा है और मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तो सादिक कहता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, उसको देख लेते हैं। सादिक जाता है मुराद के पास, उसे कहता है कि मुझे फ़ोन दो अपना, वो पिक कौन सी है। वो पिक निकालता है और सादिक देखता है जानसू और जुनैद की पिक होती है। तो उसे डिलीट कर देता है और पूछता है इसका बैकअप कहाँ है। तो कहता है बैकअप कोई नहीं है इसका। तो इतनी देर में जो मुराद है उसका मैसेज आता है ज़हरा को कि हम अब कभी नहीं एक हो सकते, मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। तो वो एकदम से अपसेट होती है, वो बात करी होती है जानसू से, उसी टाइम उसे मैसेज आया था। तो कहती है कि ये क्या, अभी कल ही तो मुझसे चांस मांग रहा था, मैंने चांस दे भी दिया, मैं कि हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। वापस जो सादिक आता है वापस मैं मुराद को भेज के, तो वो काफ़ी अपसेट होता है कि मैं तो यहाँ पे समझ रहा था कि जानसू अच्छी लड़की है, मैं अहमद को बोल रहा था जानसू के लिए, पर ये जानसू तो कितनी चालाक निकली, ये कैसी हरकतें करती फिर रही है। तो सोचता है कि मैंने जो प्रॉमिस किया है जुनैद को कि मैं प्रेसिडेंट को नहीं बता सकता ये बात, पर किसी को तो बतानी पड़ेगी। तो सोचता है कि चलो मैं शाहिका को बता देता हूँ। तो वो उसके पास आता है, जाके बोलता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ। तो कहती है कोई बात नहीं, बैठ जाओ बताओ। तो सादिक बोलता है कि देखो कि ये किसी को बताना मत ये बात, ये बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात है कि ना जो जानसू है ना वो बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। तो वो शाहिका कहती है अच्छा। तो कहती है वो जानसू है ना जो उसका जुनैद के साथ कुछ है और वो उसकी इनअप्रोप्रिएट पिक्स खींच के उसको ब्लैकमेल करवाती है। शाहिका एकदम हैरान हो जाती है अच्छा तो मतलब जुनैद ये इसको धोखा दे रहा है। तो एकदम खुश हो जाती है कि वाह ये तो बड़ी मज़े की बात पता चल गई। तो उसे कहता है कि ना आप इस चीज़ को जल्दी से जल्दी सॉल्व करो क्योंकि मैं बता नहीं सकता प्रेसिडेंट को ये बात कि वो जुनैद को तंग करती है और उससे हमें छुटकारा दिलवाना है। तो कहती है कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, इस चीज़ को मैं खुद देखूंगी, तुम्हें किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जब चला जाता है तो बोलती शाइका कि वाह जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है खुद ब खुद मेरे पास आ जाती है। वो वैसे ही जैसे ही सादिक उसके पास से जाता है वो भागते हुए आलिया के पास आती है। आलिया कहती है कि क्या हुआ, तुम्हारे दरवाज़ा खोलने वाले बंदे कहाँ चले गए? तो कहती है कि वो सब कुछ तुम छोड़ो, तुम्हें पता है कि जुनैद के साथ क्या हो रहा है? तो कहती है क्या हुआ जुनैद को? तो उसे बताती है कि देखो ये जानसू क्या करती फिर रही है, इसका जुनैद के साथ कुछ चल रहा है। तो कहती है क्या? कहती हाँ, कहती कि ये जानसू को हमने अपने काम के लिए रखा और ये यहाँ पे अपना ही उल्लू सीधा करती फिर रही है।
कहती है अच्छा अगर ये ऐसा है तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि हसन अली को तो उस पर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट है। ये आलिया बोलती है कहीं ये हसन अली की चाल ना हो। तो शाइका कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता वैसे तो, पर तुम आमिर और कुंवर को बोलो इस चीज़ को थॉरली इन्वेस्टिगेट करें। तो ऑफिस से घर आती आलिया जो है कुंवर को बताती है ये सब कुछ। आलिया बोलती है तुम्हें नॉर्मल लग रहा है, हमने उसे रखा अपने काम के लिए और वो महारानी बैठ गई है जुनैद से प्यार करने एंड ऑल। कुंवर बोलता है कि ये तो कितनी चालाक है जानसू, ये आमिर को ऐसे शो करती है जैसे उसे लाइक करती है। जानसू तो भाई सबको ही ऐसे शो करती है, मोहम्मद को भी ऐसे ही और आमिर को भी ऐसे ही जुनैद के साथ एक्चुअली उसका चल रहा है। इतनी देर में आमिर आ जाता है उसके घर। तो जो आलिया है वो अंदर चली आती है और कुंवर बैठे बात कर रहे होते हैं। वो कहता है कि बड़ा मज़ा आया मुझे जानसू के साथ, तो बहुत मज़ा आता है। तो कहता है कि ठीक है पर जानसू तो मेरे भाई निकल गई है हाथों से। तो कहता है क्या, जुनैद से प्यार में पड़ गई है। तो कहता है यिल्दिज़ को ये बात पता है। तो वो कहती है कि तो वो कहता है कि नहीं उसको नहीं पता होगी। तो कहता है तुम्हें ये किसने बताई बात। तो अंदर से आलिया बोलती है शाहिका ने बताई। तो कुंवर कहता देखो ये अंदर गई है, मैंने इसे अंदर जाने को बोला और इनके कान इधर ही है। फिर देर में पूछता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो अंदर से आलिया बोलती है तुम्हें धोखा दे रही है, वो बेवकूफ़ बना रही है। फिर वो दोनों को कहती है कि तुम दोनों को, वो किचन में जाते जाते बोलती है कि तुम दोनों को इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना, पता करना है कि ये सच है कि झूठ है। अब आलिया भी काफ़ी ज़्यादा फेडअप हो चुकी है शाइका से, तो जाती है हसन अली के पास, क्योंकि वो सारा देख चुकी है कि हसन अली भी उससे ज़्यादा खुश नहीं है। तो आके उसे बताती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप इस शादी से खुश नहीं हैं, तो अगर आप चाहें तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो वो कहता है कि अचानक से तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहती हो। वहाँ जो आमिर है वो जल्दी के घर आता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है बताओ। इतनी देर में दूसरी तरफ दिखाते हैं कि आलिया और हसन अली बैठे होते हैं। तो वो कहता है कि भी मैं आप पे कैसे ट्रस्ट करूँ कि हम ये बात, कहता है कि हम नहीं बात करेंगे, हम नहीं डीलिंग कर सकते, कि आप मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम मेरी मदद करोगी जो। तो कहते हैं कि हाँ मेरी कुछ डिमांड्स हैं, पर मेरी डिमांड्स इतनी बड़ी नहीं है कि जिनको आप पूरा ना कर सको, और आपकी प्रॉब्लम जो है इस वक्त उससे तो कम ही है। तो कहता है कि ठीक है पर मैं आपकी कोई डिमांड्स पूरी नहीं कर सकता, इसलिए ये बात यहीं छोड़ देते हैं, मुझे आपकी कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है। मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, पर मुझे उससे छुटकारा पाने के लिए किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं है। तो कहते हैं कि देखिए आप ना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं शाहिका को, वो आपसे संभालने वाली नहीं है। मैं आपको बता सकती हूँ, मैं उसके साथ रही हूँ, कि उसको कैसे हैंडल करना है ये मैं बता सकती हूँ आपको। तो हसन अली कहता है मेरा दिमाग तो ख़राब नहीं है कि मैं आपकी मदद लूँगा और एक मुसीबत तो गले पड़ी है एक और डाल लूँगा। वो कहती है कि ठीक है, अब जस्ट हैव टू वॉच योर स्टेप्स। जिसको आप समझ रहे हो कि बहुत ही आपके लिए लॉयल है, वो आपके लिए लॉयल नहीं है बिल्कुल भी। तो ध्यान से किससे क्या बात करनी है, किससे क्या शेयर करना है, ये सोच समझ के करना। अब स्पेशली महमूद से जब वो ऐसे बोलती है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है कि वहाँ दूसरी तरफ जो आमिर होता है ना, वो उसे बताने वाला होता है कि आसमा आ जाती है, जल्दी से बोलती है कि आमिर हमें कुछ बताने आया है, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो कहता है आमिर कहता है नहीं ऐसा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं बताने आया, मैं तो वैसे आया था। हसन अली है वो एकदम से बुलाता है सादिक को और उसे बताता है कि आलिया ने मुझे ये कहा है कि महमूद जो है वो ट्रस्टवर्दी नहीं है और रही हो। तो सादिक बोलता है कि क्या पता ये उसका चाल हो, ऐसा सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बोल रही हो। तो कहता है कि हाँ हो सकता है, हमें पता करना पड़ेगा इसके बारे में। उसने कहता है कि उसने मुझे ऑफ़र भी किया कि वो मेरी शाहिका से जान छुड़वा देगी। तो साथ ही कहता है पर हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, पर हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि आखिर क्या है। तो कहता है पहले तुम ये महमद का पता करो। वहाँ जो सादिक है फिर वो आता है महमद के पास और उससे आके बात करने लग जाता है, पहले इधर उधर की बातें करता है। तो उससे पूछता है कि तुमने जानसू से बात की। तो वो कहता है कि नहीं मेरी जानसू से भी बात नहीं हुई है, अभी इस बारे में मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। तो कहता है ठीक है। फिर वो कहता है कि तुम्हारी कुंवर और आलिया से बात होती है। कहता है कि नहीं मेरी तो उनसे कोई बात नहीं होती। तुम्हारी शाहिका से कोई बात होती है क्या। वो एकदम से डर जाता है, कहता है कि नहीं। वो एकदम से जो उसके रिएक्शन होता है वो सादिक नोटिस कर लेता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब तक की स्टोरी, नेक्स्ट स्टोरी में कैसे अब वो अंजलि को बताएंगे और कैसे शाहिका से छुटकारा होगा, हसन अली और आलिया मिलके कैसे छुटकारा पाएंगे, या दोनों इकट्ठे होंगे या नहीं होंगे, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।